हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 19.1 का सॉल्यूशन, सवाल नंबर 11 से लेकर 17 तक। देखते हैं सवालों को। इस एक्सरसाइज में हम लोग जो भी सवाल बना रहे हैं वो हमारा एक फॉर्मेट में रहता है। वो फॉर्मेट क्या है कि हर सवाल EX FX प्लस F' का फॉर्मेट में रहता है। सवाल या तो डायरेक्ट आपको ऐसा नजर आ जाएगा या फिर सेट करना होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? इसका फॉर्मूला हो जाता है EX और जो FX रहता है उसको लिख लेते हैं और फिर प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट C हो जाता है। तो ये हमारा फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए। सवाल पहले से सेट भी रह सकता है और नहीं तो हम सवाल को सेट करते हैं। देखिए यहां पर जैसे सवाल नंबर 11 है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नजर आया, लेकिन fx प्लस f' ये आपका सेट नहीं है, सेट करना होगा। तो हम लोग कैसे जानते हैं कि ये सेट होने जैसा है? तो उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन जरूर प्रेजेंट रहता है और साथ में कुछ बड़ा सा टर्म रहता है जिसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग। तो इसको बनाते हैं EX। अब देखिए यहां पर 2 माइनस साइन 2x है और नीचे क्या है 1 माइनस कॉस 2x है। तो 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा। ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा? 1 माइनस कॉस 2x का। अब ये तुम्हारा सिंगल एंगल में आ गया है और ऊपर साइन 2x, इसको भी 1 का मल्टीपल में हम लोग बना सकते हैं। तो 2 माइनस साइन 2x का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस एक्स और फिर dx। अब यहां पर 1 माइनस कॉस 2x था जिसको हम 2 साइन स्क्वायर एक्स बना दिए हैं। अलग अलग डिवाइड करेंगे, देखना वो फॉर्मेट ले लेगा। EX अलग अलग डिवाइड करेंगे 2/2 साइन स्क्वायर एक्स, फिर माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और फिर डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, इंटीग्रेशन ऑफ EX 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स और साइन से ये स्क्वायर भी कैंसल। तो 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स बटा साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं? कॉट एक्स और फिर dx। अब देखो अगर हम कॉट को पहले कर दें इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ EX माइनस कॉट एक्स और प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स dx कर दें, तो पहला फंक्शन fx जो कि कितना है? माइनस कॉट एक्स। अब कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन मौजूद है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन है EX fx प्लस f' का फॉर्मेट बना लिया है, जिसका फॉर्मूला होता है EX इंटू FX। तो EX इंटू FX के स्थान पे कितना है? माइनस कॉट एक्स और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो आंसर आपका हो जाएगा माइनस, पहले लगा दिए EX इंटू कॉट एक्स और प्लस C। ये वाला हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल आते हैं। उसी टाइप का सवाल है, केवल यहां पर माइनस के स्थान पे प्लस कर दिया है और यहां भी माइनस के स्थान पे प्लस कर दिया है। EX, तो ऊपर हमारा फॉर्मूला साइन 2x का लगा लेंगे। तो साइन 2x का हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस एक्स और डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 में पढ़े थे ना, 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है और फिर dx। अलग अलग डिवाइड कर लेंगे इसको। EX 2/2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन x इंटू कॉस एक्स और फिर डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, कॉस से एक कॉस कैंसल, तो बच क्या जाएगा? EX और 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन बटा कॉस को हम लोग लिख सकते हैं tan x। अब बन गया ना वो फॉर्मेट जो हम लोग चाहते थे। EX
tan x को पहले लिख लेते हैं और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो फॉर्मेट हो गया ex fx प्लस f डैश x, मतलब tan x का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है तो fx कौन बना tan x और f डैश x कौन बना sec स्क्वायर x। तो इसका आंसर हो जाएगा ex इंटू fx और fx हमारा है tan x प्लस c, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल 13, यहां पर देखिए 13 में क्या है कि e टू द पावर 2x और फिर माइनस साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स dx है। इसमें समस्या क्या है भाई कि यहां पर ex होना चाहिए था, जबकि क्या है ये e टू द पावर 2x है। अभी फॉर्मूला ये काम नहीं कर सकता है। हम लोग यहां पर 1 मल्टीपल में रहेगा, जैसे ex रहेगा तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस 2x को हटा करके उसको 1 मल्टीपल वाला लाते हैं, इसको पुट करना होगा z पहले। हमारा सवाल है e टू द पावर 2x और फिर माइनस साइन x प्लस 2 कॉस x और फिर dx। देखो पुट करते हैं, इसको z पुट कर देते हैं। पुट z इक्वल टू 2x। अब ये z पुट किया, पूरा इंटीग्रेशन z के फॉर्म पे कन्वर्ट होने वाला है, इसीलिए dx के स्थान पे हमें क्या चाहिए, dz चाहिए। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, देन dz बाई dx इक्वल टू 2 हो जाएगा। हमें सिर्फ dx चाहिए तो 2 एक्स्ट्रा है, 2 को बुला लेते हैं, तो dz बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन में बदलाव आएगा और z के फॉर्म पे कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए e टू द पावर 2x है तो 2x को z माने हैं, तो ये आपका हो जाएगा e का पावर z, फिर माइनस साइन। अब यहां पर देखिए x है तो x को हमको किसके फॉर्म पे कन्वर्ट करना है, z के फॉर्म पे। तो x का वैल्यू यहां से निकाल लेंगे हम लोग, x का वैल्यू यहां से निकाल रहे, देखो x किसके बराबर होगा, z बाई 2 के बराबर होगा, 2 उधर चला जाएगा ना। तो यहां भी साइन x के स्थान पे क्या हो गया, z बाई 2 और फिर प्लस 2 कॉस, और x के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे, z बाई 2 और dx के बदले में क्या रखेंगे, dz बाई 2। ये हमारा इंटीग्रेशन z के फॉर्म पे कन्वर्ट हो चुका है। अब क्या करते हैं, 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं, ये आपका हो गया ez और लिख लिए यहां पर 2 cos z पहले कर देते हैं, 2 cos z और प्लस माइनस साइन 2 cos z बाई 2 है, ez रखें और ये वाला फंक्शन 2 cos z बाई 2 और फिर प्लस माइनस साइन z बाई 2 और फिर dz, ऐसे बना लिए। अब देखो तो वो फॉर्मूला सेट हो गया है, ex इसको हम fx बोल रहे हैं और प्लस e f डैश x है। अब fx है कि नहीं डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। 2 कांस्टेंट, हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है, cos z बाई 2 का, तो एंगल z बाई 2 है इसलिए z बाई 2 के रिस्पेक्ट में पहले होगा और फिर dz बाई 2 बाई dz, 2 इंटू cos z का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन और फिर z बाई 2 और यहाँ से 1 बाई 2 बाहर आएगा और dz बाई dz का वैल्यू 1, 2 से 2 कैंसिल, देखो क्या बचा रहा है, माइनस साइन z बाई 2 बचा रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ये 2 cos z बाई 2 का डिफरेंशिएशन माइनस साइन z बाई 2 है, इसका मतलब ये fx का काम कर रहा है, ये fx हुआ और इधर क्या हुआ, f डैश x हुआ। तो इसको अब लिखेंगे 1 बाई 2, तो ये बाहर था और फिर ez होता है, यहाँ ex रहता था तो ex लिखते थे, ez है तो ez लिखेंगे और इंटू 2 cos z बाई 2 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है। अब क्या बच गया, ez इंटू cos z बाई 2 प्लस c। अब z का वैल्यू हम लोग रख देंगे, z किसके बराबर था, 2x के बराबर था, ये आपका हो गया e 2x इंटू कॉस 2x बाई 2 और प्लस c, 2 से 2 कैंसल, e टू द पावर 2x इंटू कॉस x और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, ये हमारा आंसर हो गया।
नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग 14 10 log x प्लस sec स्क्वायर log x dx। अब इसमें यार ex है ही नहीं, अब ex है ही नहीं तो वो फॉर्मूला कैसे काम करेगा? तो दरअसल इसको ex लाना पड़ेगा हम लोगों को, और कैसे लाएंगे वो देखते हैं। 14 का फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 10 log x प्लस sec स्क्वायर log x और फिर dx, ये चीज हमारा है। हम लोग log x को z पुट कर देते हैं, देखना ex चाहिए ना वो मिल जाएगा, पुट z इक्वल टू log x, और इस पूरा इंटीग्रेशन को z के फॉर्म पे कन्वर्ट करना चाहते हैं हम, तो dz बाई dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बाई x। हमें सिर्फ चाहिए dx, तो dx को उधर ले जाते हैं, तो x dz के बदले में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ये बात हुआ। अब इंटीग्रेशन कन्वर्ट करते हैं हम लोग। नाउ जो इंटीग्रेशन बन के आने वाला है ये 10 log x है, तो log x को क्या पुट किए हैं z, ये आपका हो गया 10z, फिर प्लस में sec स्क्वायर क्या हो जाएगा z, तो ठीक ठाक है भैया। फिर यहां पर आते हैं dx, और dx किसके बराबर है x dz के बराबर है। अब तू ही सोचो ये पूरा इंटीग्रेशन z के फॉर्म पे कन्वर्ट होना था, जबकि एक ठो x यहां पर आ गया है, इसका क्या काम है? इसको तो हटाना पड़ेगा ना, और x का वैल्यू हम लोग कहां से निकालेंगे? जहां पुट किए हैं z, उसको देखो पुट किए हैं z इक्वल टू किसके बराबर log x। और आप लोग जानते होंगे कि अगर हम यहां पर x का वैल्यू निकालना चाहें और log राइट ट्रांसफर करना चाहें तो ये log इधर एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाता है, तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका e टू द पावर z। अगर log हटाना चाहते भैया तो आपको राइट साइड पे जो टर्म है वो एक्सपोनेंशियल का पावर बनेगा। तो यहां पर देखो z है तो log हटाए हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा e टू द पावर z। अब x का भी वैल्यू निकल गया। z प्लस sec स्क्वायर z, और x के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे x रखेंगे ez के बराबर। अब देखो ना वही फॉर्मूला तो हो गया, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, और ez मिल गया, यहाँ पर ez मिल गया जो कि ex यहाँ पर था नहीं तो x भी आ गया है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ez 10z प्लस sec स्क्वायर z और फिर dz, जो कि ex fx प्लस f डैश x का फॉर्मेट जैसा है। इसका हो जाएगा ez इंटू 10z और प्लस c e। अब z को हम लोग क्या मान के चले थे? log x मान के चले थे, तो e टू द पावर log x इंटू 10, z को क्या मान के चले थे? log x, तो 10 log x और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। अब एक फॉर्मूला होता है e टू द पावर log x का फॉर्मूला हो जाता है x, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है x। अगर हम e टू द पावर log x क्यू कर दें तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा x क्यू, मतलब यहां जो चीज होता है वही वैल्यू हो जाता है। इसके पास क्या है log x है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा x हो जाएगा, x इंटू 10 log x प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। e टू द पावर x sec x प्लस log sec x प्लस 10x, ये तुम्हारा पहले से फॉर्मेट पे बना हुआ है भाई। इसका आंसर हो जाएगा ex sec x प्लस log sec x प्लस 10x dx। तुम सोचो कि अगर sec x fx रहता तो f डैश x क्या था? sec x इंटू 10x आता, यानी कि इस चीज से ये चीज आएगा नहीं। हो सकता है इस चीज का डिफरेंशिएशन sec x आ जाए, तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि सच में इसका डिफरेंशिएशन ऐसा आता है कि नहीं। आते हैं हम लोग रफ पे, और डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं? sec x प्लस 10x का। तो log x का चैन रूल लगाएंगे तो पहले x के रिस्पेक्ट में आएगा, और x कौन बना है? sec x प्लस 10x बना है। अब फिर ये चीज जाएगा ऊपर t sec x प्लस 10x, अब किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में।
log x का होता है 1/x, तो 1/sec x प्लस 10x हो जाएगा। और यहां पर देखिए sec x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec x इंटू 10x, और 10x का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा। अब ऊपर में ये दोनों पोर्शन में क्या कॉमन आ रहा है, sec x कॉमन आ रहा है, तो फर्स्ट पोर्शन पे क्या बचेगा 10x, और सेकेंड पोर्शन पे क्या बचेगा sec x, और डिवाइडेड बाय sec x प्लस 10x। अब ये चीज पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, sec x बच जाएगा। यानी कि उस चीज का log sec x प्लस 10x का डिफरेंशिएशन सचमुच sec x है। तो कभी कभी हम लोगों को वो डायरेक्ट नहीं पता चल पाता है, तो रफ पे हम लोग वो कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ये काम हम लोग देख लिए रफ में करके कि हाँ यार log sec x प्लस 10x का डिफरेंशिएशन sec x होता है, तो डायरेक्ट इसका आंसर लिख लेंगे, dx इंटू log sec x प्लस 10x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो एक लाइन का था, बस पता करना था कि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है कि नहीं होता है, वो काम हम लोग रफ में कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल आते हैं हम लोग 15 का फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। इस सवाल को भी हम लोगों को सेट करके बनाना होगा, ये पहले से सेट नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ ex और फिर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और फिर dx। देखो क्या क्या एक्टिविटीज को हम लोग कर रहे हैं उस फॉर्मेट पे लाने के लिए। ex है, यहां पर 1 माइनस एक्स है, क्या हम इसको x माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं वो बताते हैं। 1 माइनस एक्स का क्या था, स्क्वायर था, हम यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1, और इसका स्क्वायर हो गया, क्योंकि अंदर में हम क्या कर लें, माइनस को कॉमन कर लें। अब अगर हम फिर से इसका स्क्वायर करना चाहें तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x माइनस 1 का क्या बचेगा, स्क्वायर तो बचेगा। कहने का मतलब अगर कोई टर्म स्क्वायर में हो तो हम उसके एक्सचेंज कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स को x माइनस 1 लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, होल स्क्वायर के फॉर्म पे है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इसका स्क्वायर और फिर dx। अब क्या कर रहे हैं, और भी यहां पे काम कर रहे हैं हम लोग, अच्छा काम कर रहे हैं। इस x माइनस 1 के बदले अगर हम इसके जैसा मैच करने के लिए इसको लिख दें 1 प्लस एक्स माइनस 2, 1 प्लस एक्स माइनस 2 और इसका स्क्वायर लगा दें, तो हमें नहीं लगता है कि तुम्हें कोई दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि 1 माइनस 2 किसके बराबर हुआ, माइनस 1 के बराबर, और x तो वही चीज है, ये चीज यहीं से आया हुआ है, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर और फिर dx। अब अगर हम इसको a मान लें और इस 2 को b मान लें, तो यहां ये चीज a माइनस b का होल स्क्वायर के फॉर्म पे है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस प्लस b का स्क्वायर, तो प्लस 4 हो जाएगा, और फिर माइनस 2ab, माइनस 2ab, तो माइनस कितना हो जाएगा 4, और फिर 1 प्लस एक्स हो जाएगा, और फिर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर dx। देखिए हम क्या किए हैं, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर माइनस 2ab, और ये चीज सेम है। अब इसको अलग अलग हम लोग डिवाइड कर देते हैं तीनों पोर्शन पे, तो क्या क्या बच जाएगा, ex 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस 4 बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और फिर माइनस 4 बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और फिर dx। देखिए टर्म पूरा कैंसल हो जाएगा, अब क्या बचेगा ex, और यहां पे हमें बनाना है fx। क्या बनाना है, fx। अच्छा एक मिस्टेक हो रहा है कि 4 के साथ 1 प्लस एक्स भी है, 4 के साथ 1 प्लस एक्स भी है, और यहाँ पे कैंसिल होगा, तो
नीचे कितना बच जाएगा 4/1 प्लस एक्स, तो इसके पास कितना बचेगा 1, और हम इसको एक साथ रख लेते हैं -4/1 प्लस एक्स, इसको एक साथ रख लिए और इसको बात करनी है +4/1 प्लस एक्स का स्क्वायर और फिर dx। देखो क्या क्या किए हैं, सोच लो जरा। ये दोनों टर्म को हम एक साथ रख दिए और इसको अलग, क्योंकि हम बना रहे हैं इसको fx और इसको क्या बना रहे हैं f'(x)। अब ये हम सही बनाए हैं कि गलत बनाए हैं, जरा देख लेते हैं चेक करके कि अगर हम इसको fx बना रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन चेक करते हैं। 1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर -4 कांस्टेंट है और डिफरेंशिएशन किसका होगा 1/1 प्लस x का, किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। देखिए 1 प्लस x, यहाँ पर x लीनियर फॉर्म पे है इसलिए 1/x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यहाँ पर लागू हो जाएगा। तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 × -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि x के स्थान पे क्या था 1 प्लस एक्स था इसलिए 1 प्लस एक्स का स्क्वायर किए। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या 4/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। यानी कि इस जो टर्म यहाँ पर 1 - 4/1 प्लस एक्स लिखे हैं उसी का डिफरेंशिएशन ये चीज है। तो फॉर्मेट तो बन गया है ex fx प्लस f'(x) वाला, तो हम इसका आंसर लिख देंगे ex fx। तो fx क्या है 1 - 4/1 प्लस एक्स और प्लस c। तो ये आंसर हम लोग छोड़ सकते थे लेकिन बुक पे ये वाला आंसर दिया नहीं गया है, तो बुक वाला आंसर मिलाने के लिए हम देखो क्या करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लेके कितना आएगा 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स और फिर माइनस कितना हो जाएगा 4 और फिर प्लस c। घटाएंगे यहाँ पर तो x माइनस कितना बचेगा 3 ex x - 3 और डिवाइडेड बाय x + 1 और प्लस c। ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग 15 का सेकेंड ex x³ - x + 2 डिवाइडेड बाय 1 + x² का स्क्वायर है। देखो इसको भी सेट करना होगा, ये भी पहले से सेट नहीं है और थोड़ा सा ये पेचीदा है सेट करना, बहुत पेचीदा नहीं है लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम होता है। ex x³ - x और +2 डिवाइडेड बाय 1 + x² का स्क्वायर और फिर dx। देखो सेट करने के लिए हम लोग क्या क्या उपाय यहां पे कर रहे हैं। ex x³ है रहने देते हैं और नीचे 1 + x² के जैसा न्यूमरेटर में बनाने के लिए हम लोग प्लस x कर रहे हैं ताकि x कॉमन करेंगे तो 1 + x² हमें मिल जाए। अब भैया यहाँ पे था -x और हम यहाँ पे लगा दिए हैं +x, बैलेंस तो करना होगा ना, तो -2x भी लगा दिए तब जाके ये फिर से वही चीज है। 2 है प्लस में तो 1 हम यहाँ पे प्लस में लगा देते हैं, फिर से हम अपना मर्जी से x² ऐड कर देते हैं तो उसी से बैलेंस करने के लिए घटाना भी पड़ेगा। और 2 था जबकि 1 ही ऐड किए हैं, 1 इधर भी लगा लिए हैं। ये पूरा वही चीज है, यही चीज को इस फॉर्मेट पे लिखा गया है, इसका वैल्यू सेम है। हम लोग घटाएंगे उठाएंगे तो फिर से वही चीज आने वाला है। और डिवाइडेड बाय 1 + x² का स्क्वायर और फिर dx। अब देखो क्या कर रहे हैं ex इस वाले पोर्शन में दोनों में यहां पे x अगर हम कॉमन करेंगे तो क्या बच जाएगा, x कॉमन करेंगे तो x² + 1 बच जाएगा। इसको दोनों को एक साथ लिख देते हैं +1 + x²। और ये तीनों जो बच गया -2x प्लस -2x -x² + 1 -2x -x² और +1, इसको एक साथ लिख दिए। फिर डिवाइडेड बाय 1 + x² का स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 पोर्शन हो गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हम लोग चाहें तो इसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, तीनों के नीचे डिवाइड हो जाएगा कौन 1 + x² का स्क्वायर। तो अलग अलग डिवाइड करते हैं ex x 1 + x² और इसके नीचे डिवाइड होगा 1 + x² का स्क्वायर, फिर +1 + x² और इसके नीचे डिवाइड होगा 1 + x² का स्क्वायर और फिर +1 - 2x - x² एक साथ रखें और इसके नीचे डिवाइड होगा 1 + x² का स्क्वायर और फिर dx।
1 प्लस एक्स स्क्वायर से एक कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो बच कितना जाएगा हमारे पास? बच जाएगा EX x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर प्लस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर क्या बच रहा है? 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन दोनों को हम लोग एक साथ रख रहे हैं और फिर प्लस में 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और फिर dx। दोनों में यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एलसीएम लिए, यहाँ बच जाएगा x प्लस 1। दरअसल अब हम इसको बनाना चाहते हैं fx और इसको बनाना चाहते हैं f डैश x, 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और फिर dx। हम क्या चाह रहे हैं भैया कि इसको हम मान रहे हैं fx और इसको क्या मान रहे हैं f डैश x। लेकिन क्या सच में इसका डिफरेंशिएशन इतना आता है? वो तो हम लोगों को भी मालूम नहीं है। तो रफ पे इसको चेक कर लेते हैं कि आता है कि नहीं आता है। अगर आ गया तो सोचे कि वो फॉर्मेट में सेट हो गया है। देखो रफ ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे u बटा v के फॉर्म में है तो v 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर रहेगा और डिफरेंशिएशन होगा x प्लस 1 का, फिर माइनस इस बार x प्लस 1 बाहर रहा और डिफरेंशिएशन होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का और फिर डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ पे आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ पर x का 1 हो जाएगा, 1 का 0, फिर माइनस एक्स प्लस 1, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे 2x को x के साथ तो माइनस 2x स्क्वायर, 1 के साथ फिर से माइनस जाएगा तो माइनस 2x और डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जब हम लोग घटाएंगे तो हो जाएगा 1, इसके बाद इधर घटाते हैं, क्या हो जाएगा 1 और फिर x माइनस 2x और फिर एक्स स्क्वायर में 2x स्क्वायर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा और डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो बिल्कुल वो चीज़ आ जा रहा है कि अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ रहा है। तो ये बन गया हमारा fx और ये चीज़ बन गया f डैश x। हम लोगों को शक था इसीलिए हम लोग ये काम रफ में चेक करके देख लिए थे। अब डायरेक्ट फॉर्मूला में हम लोग लगा देंगे, जिसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है EX इंटू fx और fx कौन है? x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर प्लस c। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल आते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन ऑफ x e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। फिर से वही बात कि e का पावर 2x आ गया है और 2x या वहां पर नहीं होना चाहिए, ex ही होना चाहिए। उस पर मल्टीपल e का पावर 2x, e का पावर 3x ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम लोग उसको पहले हटाएंगे। आपका इंटीग्रेशन था x e टू द पावर 2x और डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x और फिर इसका स्क्वायर और फिर dx। तो z पुट करके हटाना पड़ेगा, तो पुट z इक्वल टू हम लोग 2x कर दिए। तो इंटीग्रेशन को z के फॉर्म पे कन्वर्ट करने के लिए हमें dz का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो dz बाई dx इक्वल टू 2 हो गया, dz बाई 2 इक्वल टू क्या हो गया? dx हो गया। इसका मतलब dx के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? dx के बदले में लिख सकते हैं dz बाई 2। तो नाउ अब इंटीग्रेशन का फॉर्मेट हम लोग चेंज कर देते हैं। तो e का पावर 2x, इसके बदले में हम लोग क्या लिख देंगे? ez लिख देंगे, जो चीज हमें चाहिए था ez मिल गया। अब x है तो x का वैल्यू यहां से निकालेंगे। x का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? z बाई 2 के बराबर हो जाएगा। तो x के स्थान पे हम लोग रख दिए z बाई 2 और फिर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x है तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस z और फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा और फिर dz, क्योंकि dx के बदले क्या था? dz बाई 2 था। अच्छा dz नहीं, dz बाई 2। e का पावर कितना हो गया? 2x था तो e का पावर z, x के बदले में क्या? z बाई 2
और 1 प्लस जेड का स्क्वायर, और dx के बदले में क्या लिखेंगे, dz/2 लिखेंगे, dz/2 लिखेंगे। अब 1/2 कांस्टेंट यहाँ है, 1/2 कांस्टेंट यहाँ है, तो बाहर हो जाएगा 1/4 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, ez तो रहता ही है। अब इसके पास हम लोग यहाँ पर लिखना चाहें तो z बच गया है ऊपर, और नीचे 1 प्लस जेड का क्या है, स्क्वायर है, ये चीज आ गया है। अब हमें इसको बनाना है ex fx प्लस f'(x), दो पार्ट करना है। तो दो पार्ट करने के लिए देखो क्या कर रहे हैं, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ ez, नीचे क्या है 1 प्लस जेड है, तो हम इस जेड में क्या करते हैं, 1 प्लस कर रहे हैं और 1 माइनस कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल बैलेंस है बात। क्योंकि अगर हम 1 प्लस कर रहे हैं तो 1 घटा भी रहे हैं, अभी भी इसका वैल्यू कितना है, जेड ही है। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ कि इसको दो अलग अलग पार्ट पे डिवाइड किया जा सकता है। दो अलग अलग पार्ट पे डिवाइड करते हैं, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ ez, 1 प्लस जेड को डिवाइड करेंगे 1 प्लस जेड का स्क्वायर से, और फिर प्लस -1/1 प्लस जेड का क्या लिखेंगे, स्क्वायर। अच्छा अभी यहाँ पर माइनस ही रहने देते हैं, -1/1 प्लस जेड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और फिर dz। ये चीज आपका कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास अब बच जाएगा 1/4 ez। अगर हम यहाँ पे 1/1 प्लस जेड लिखना चाहें, और यहाँ प्लस कर दें और यहाँ लिख दें -1/1 प्लस जेड का होल स्क्वायर, और फिर dz। तो देखो इसको हम लोग क्या मानेंगे, fx, और ये क्या बन जाएगा, f'(x), क्योंकि 1/1 प्लस जेड, जेड यहाँ लीनियर फॉर्म में है, और 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x² होता है। तो -1/x के स्थान पे क्या था, 1 प्लस जेड, तो 1 प्लस जेड का स्क्वायर है, तो 1/4 ex इंटू fx, और fx क्या है, 1/1 प्लस जेड है, प्लस c। हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। अब z का वैल्यू कितना था, z का वैल्यू है 2x, यहाँ लिखेंगे 1/4 इंटू e⁻²x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x प्लस c। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल आते हैं हम लोग, e⁻10 इनवर्स x 1 प्लस x/1 प्लस x²। देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ex होना चाहिए था, जबकि ex है नहीं, e⁻10 इनवर्स x है। ये तो बहुत बड़ा टर्म है, तो इसको भी हटाना पड़ेगा, पुट z करके हटाएंगे, और पुट z करेंगे तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उस समय क्या आएगा, 1/1 प्लस x² आएगा, जो कि इसको एलसीएम करने से हमें मिल जाएगा। चलो बनाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻10 इनवर्स x। हम यहाँ पे एलसीएम क्या कर दिए, 1 प्लस x² को, यहाँ पे एलसीएम क्या कर दिए, 1 प्लस x² को, ये 1 प्लस x² गया ऊपर, और फिर प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और फिर dx। अब पुट करते हैं z इक्वल टू 10 इनवर्स x, पुट z इक्वल टू 10 इनवर्स x, डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो देन dz/dx इक्वल टू 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x², तो केवल dz किसके बराबर हो जाएगा, 1/1 प्लस x², और फिर dx, क्योंकि देखो dx/1 प्लस x² यहाँ पे प्रेजेंट है, इसीलिए dz के बदले में इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं। नाउ अब हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मेट चेंज करेगा, इस 10 इनवर्स x को हम लोग क्या माने हैं, z, तो ये आपका हो जाएगा e⁻z, और फिर dx/1 प्लस x² को लिखेंगे dz, लेकिन अभी भी 1 प्लस x² प्लस x है, उसको z के फॉर्म पे कन्वर्ट करना होगा, तो वो वैल्यू हम लोग x का निकालेंगे, क्योंकि यहाँ x² है, x है, वैल्यू कहाँ से निकलेगा, जहां हम लोग पुट किए हैं, तो यहाँ से x का अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो x किसके बराबर हो जाएगा, 10z के बराबर हो जाएगा, x किसके बराबर होगा, 10z के बराबर होगा। तो यहाँ पर रखेंगे 1 प्लस x² के जहाँ पे 10z रखेंगे क्या हो जाएगा, 10²z, x के स्थान पे प्लस तो हो जाएगा 10z, और ये दोनों dx/1 प्लस x² के बदले में हम क्या लिखेंगे, dz लिखेंगे। आपका तो हुलिया तैयार है, फॉर्मेट पे बन गया है, बस थोड़ा सा और दिमाग लगा लो। इसको हम लिख देते हैं 10z, और प्लस में 1 प्लस 10² थीटा का फॉर्मूला होता है sec² थीटा, तो 1 प्लस 10² z का क्या हो जाएगा,
सेक स्क्वायर जेड हो जाएगा और फिर डी जेड। अब देखो टेन जेड का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर जेड हो जाएगा। तो एफ एक्स कौन बनेगा, टेन जेड, और एफ डैश एक्स कौन है, सेक स्क्वायर। तो फॉर्मूला में तो ये सेट हो गया है। अब इसको हम लोग लिखेंगे ई जेड इंटू टेन जेड और प्लस सी। जेड का वैल्यू हम लोग बैठा देंगे, जेड किसके बराबर था, टेन इनवर्स एक्स के बराबर। ई का पावर टेन इनवर्स एक्स इंटू टेन, जेड का वैल्यू टेन इनवर्स एक्स और प्लस सी। हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े हुए हैं कि टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स होता है। तो ई टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स प्लस सी। एक्स को अगर पहले लगाएंगे तो एक्स ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, और ये सवाल हमारा इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल भी है। देखो है बहुत इजी, बस थोड़ा सा अलग अलग डिवाइड कर देना है 1/x से और फिर काम तमाम। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x x log x का स्क्वायर प्लस 2 log x और फिर ex dx है। ex को हम पहले ले आते हैं, ex को यहां लगा देते हैं, और ये 1/x दोनों में चला जाएगा, अलग अलग डिवाइड होगा कि नहीं, इससे भी और यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा, ex, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा log x का स्क्वायर, और जब इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1/x को तो हो जाएगा 2 log x/x। आपका फॉर्मेट बन के तैयार है दोस्तों, फॉर्मेट बन के तैयार है। log x का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये चीज हो जाएगा। देखो चेक कर देते हैं हम रफ पे। अगर हम डिफरेंशिएशन करना चाहें log x का होल स्क्वायर का, तो चैन रूल लगेगा, पहले किसके रिस्पेक्ट में आएगा, log x के रिस्पेक्ट में, फिर ये ऊपर जाएगा d log x/dx। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला आया, एक्सन वाला यहाँ पर लगेगा ना। तो एक्सन का क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स और इसका पावर n-1, तो 2-1 हो जाएगा, इसका पावर n-1, 2-1, और log x का क्या हो जाएगा 1/x, 2-1 इसका मतलब 1 हुआ, तो 2 log x और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा x। तो हम कह सकते हैं कि log x का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसके बराबर होता है, 2 log x/x के बराबर होता है। और यहाँ पर वो फॉर्मूला सेट कर चुका है ex fx प्लस f डैश x का, जिसमें हम लोग लिखेंगे ex इंटू fx। तो ex और fx कौन था, log x था, इसका स्क्वायर हो गया और प्लस c, यही हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।